सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग में हम एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर 45 तक सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये 2019 का पेपर है, ये राजस्थान का है, राजस्थान स्टेट का। तो हम सॉल्व करने वाले हैं इस पेपर से रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ में, एक एक क्वेश्चन को हम पूरा करते हैं। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है, ये 2019 का पेपर है, प्रैक्टिस सेट। आप देख सकते हैं हमने शुरुआत कर दी है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, 10, 100, 200, फिर खाली जगह 430। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? तो इसमें डिफरेंस जो है हम अगर कर दें तो 100 और 10 में कितना डिफरेंस है? 90 का। 100 200 में 100 का। फिर उसके बाद में हमने देखा 90 का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, फिर 110 का, मतलब 10 को आगे किया गया है। तो 10 में 90 जोड़ दो, 10 प्लस 90 100 हो गया। 100 में 100 जोड़ दो, 200 हो गया। 200 में 110 जोड़ दो, 310 हो गया। 310 में 120 जोड़ दो, 310 में 120 जोड़ दो तो 430 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 10-10 के क्रम में इसको बढ़ाया गया है, पहले 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला ही आंसर हमारा सही है, 310। तो पहले के अकॉर्डिंग से हमने इसको बता दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 7, 16, 35। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या किया गया, 3 का गुणा 2 में करो, प्लस 1 कर दो। फिर जो नंबर अगला है उसमें 2 का गुणा कर दो, 2 आगे बढ़ा दो। तो 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, 7 दूनी 14, 2 16, 16 दूनी 32 और 3 35, 35 दूनी 70 और 3 16 दूनी 32 और 3 35, 35 दूनी 70 गुणे 4, 70 प्लस 4 यानी 74। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 74। यानी प्रत्येक संख्या में दो का गुणा करिए, पहले में 1 बढ़ाइए, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, फिर इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 11, 13, 17, 19 और 29। तो इसमें जो है हमारा 27 आएगा, यानी 27 सही हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर, 32, 39, 45, 52 और 54। तो 32, 39, 45, 52 और 54, इसमें क्या है कि डिफरेंस देखना। इसमें जो है एक श्रेणी में दी हुई है, एक पद इसमें अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाला इसमें जो है 54 नंबर, यानी इसका ये 4th ऑप्शन सही है। ये गलत है और सभी मतलब एक पैटर्न है, पैटर्न सही है, पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें से 54 नंबर जो है, 54 जो है इसका सही है। नेक्स्ट देखिएगा पाँचवा, 3, 7, 9, 28, 27, 84, 81 और 448। ये 5वां क्वेश्चन है, ये भी एक सीरीज है। तो इसके सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें जो है 84, 5वें का 84 ये डिफरेंट है, मतलब किसी न किसी मतलब एक सीरीज है, सीरीज में डिफरेंट नंबर जो है वो 84 है। उसके बाद में 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या है, 10, 15, 26, 35, 48, 83 और 82। इसमें जो है 48 नंबर जो है एक डिफरेंट है, सीरीज है, सीरीज के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर। 7th नंबर में दिया हुआ पहला ही P, फिर लास्ट में Q, R, S। कहने का मतलब पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। देखिए इसी क्रम को, फिर उसके बाद में
सी एफ ये नहीं हो सकता, जे के तीसरा नंबर जे के एल एम वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो कहने का मतलब है पहला तीसरा और चौथा एक प्रकार से समान है, लेकिन दूसरा जो है डिफरेंट है, क्योंकि इसके पहले के अकॉर्डिंग पी, फिर उसके बाद में क्यू, क्यू के बाद में फिर आर एस, इस तरीके से सीरीज बना दी है, पहला चौथा तीसरा दूसरा इस तरीके से, लेकिन दूसरे में ये फिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां 81 100 125 144, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, जबकि ये 5 का क्या है क्यू है 125, यानी क्या है 5 का क्यू। तो यही जो है इसका क्या है डिफरेंट है, तो 8वें का दूसरा सही है। 9वें नंबर को देखिएगा, 9वें नंबर में ए बी सी डी ई एफ, अब इसमें जो है एच और जी है, तो क्या होना चाहिए एफ जी एच, यानी जी पहले एच बाद में, तो इसका 4th नंबर जो है डिफरेंट है, अलग है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, 10 नंबर में बताया गया कि कुर्सी स्टूल मेज और फर्नीचर, फर्नीचर के अंतर्गत कुर्सी स्टूल और मेज ये सभी आते हैं, तो इसमें जो डिफरेंट है वो फर्नीचर है, फर्नीचर में ही सभी सम्मिलित होते हैं, तो 10 का चौथा नंबर सही है। 11 में देखिए बी एच यू डी जे आर एफ एल ओ, उसके बाद में अगला जो नंबर आने वाला है वो क्या है एच एन एल, एच एन एल, ये जो है चौथा नंबर। क्या करेंगे इसमें, ये सीरीज है कैसे चल रही है, पहला नंबर देखिए 2 फिर 4 फिर 6, पहले तो ए से लेके जेड तक के सभी को आपको क्रम याद होने चाहिए, ए का कोड कितना होगा, बी का कोड क्या होगा, सी का क्या, तो बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, तो जब 2 4 6 फिर अगला स्थान जो है 8 का आएगा, यानी 8। एच देखिए एच 8 जे 10, मतलब 8 10 फिर 12, यानी 8 2 10 2 12 2 14, फिर 14 नंबर आएगा। फिर उसके बाद देखिए यू जो है यू का 21, आर का 18 और ओ का 15, यानी क्या किया गया है 21 में से 3 कम 18, 18 में से 3 कम 15, 15 में से 3 कम 12, यानी क्या होगा 8 का कोड क्या है एच है, 14 का एन है और 12 का एल है। इस तरीके से 11वें का चौथा नंबर सही है। नेक्स्ट देखिएगा 12वें में, 12वें का जो ऑप्शन है 12वां नंबर, 12वें का दूसरा यानी ये डब्लू नंबर इसका जो है सही है, क्या है डब्लू सही है, एफ जी एच एल एम एन पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर, 13 नंबर में जो है क्या किया गया है, ये भी एक सीरीज है, प्रत्येक को डिकोड करिए, सी का कोड लिखिए, एक्स का लिखिए, ई का लिखिए, बी का लिखिए, जी का, टी का, आई का, आर का, इस तरीके से जब पूरा कोड लिखेंगे तो पहले में क्या है पहला नंबर देखें, सी के बाद जी के फिर ओ, तो इसमें सी जो है 3 है, जी जो है 7 है, के जो है 11 है, ओ जो है 15 है, तो प्रत्येक में क्या करा 4 को, मतलब प्रत्येक में आप मैथमान 4 का डिफरेंस है 4, अब 4 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसमें एस एच यू एफ चौथा नंबर सही है। ऐसे पहली बात है कि इसको डिकोड करना, कैसे हम डिकोड करेंगे, ए से लेकर जेड तक हमें सभी कुछ मतलब उनकी डिकोडिंग आनी चाहिए, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब देखिए 14 नंबर, प्रत्येक प्रश्न के व्रत दिए गए हैं, उनके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई हुई हैं, प्रत्येक प्रश्न में एक व्रत के अंदर एक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, उसमें रिक्त स्थान भरना है। तो क्या करेंगे आप इसमें, ये जो है हमारा 14 नंबर है, 14 नंबर में क्या आएगा, पहले जोड़ लो 3 3 6 2 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, 7 7 14, 14 5 19, 6 25 यानी 5 हो गया। इसको भी जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 10 9 19, 19 और 9 9 18, 10 28 और 8 36, 36 का यानी 6, यानी 14 का पहला नंबर सही है। नेक्स्ट 15 में देखिए, इसमें क्या है सभी को जोड़ा गया है, बीच में जो है दशमलव लगा दिया गया है, तो इस तरीके से हम इसको भी जोड़ेंगे 7 11 12 और 9, टोटल होगा 39,
39 का यानी 3.9, यानी ऐड करना है 10 का भाग दे देना है इस तरीके से। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या है कि 5 3 8 4 12 और 2 14, 14 का स्क्वायर 196, 6 2 8 9 3 12 बारियाँ 144, 5 6 6 2 8 6 14, 14 का कितना हो जाएगा 196। पहला 16 का पहला नंबर सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है क्या है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। निम्नांकित प्रश्नों की दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर गायब हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर का क्रम क्या करना, चुनना है। तो पहले ए फिर खाली जगह, फिर बी ए फिर खाली जगह, फिर ए फिर खाली जगह, फिर बी फिर ए फिर खाली जगह। तो इस सीरीज़ को जब हम बनाएंगे तो इसमें बी ए भरा जाएगा, बी ए यानी दूसरा नंबर इसका सुटेबल बैठेगा। इसको हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं 3 2 2 या 3 3 में बांट लीजिए। 12 का क्रम में 12 नंबर दिए हुए हैं, 3 3 में बांट के क्या हो जाएगा, ए बी बी ए, इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में इसमें आएगा बी सी ए यानी पहला ये नंबर सही है इसका। 19 नंबर में देखिए, जब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लेंगे तब ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। और ये जो है समझने का है, इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर लीजिए, उसके बाद में आप नंबरों को भरना शुरू करिए। तो इसमें जो है 19 में एम बी एम यानी इसमें भी पहला ही ऑप्शन सही है, 19 का पहला। नेक्स्ट देखिएगा, 20 नंबर में क्या है कि ये जो वर्गाकार आकृति बनी हुई है, इस वर्ग के 9 खंडों में एक खाली जगह छोड़ा गया है, उसको क्या करना है, पूरा करना है। कोई नियम इसमें ऐसा है जिससे हमको इसको पूरा कर पाना है। तो 20 नंबर में देखिएगा, 20 नंबर में क्या है, इसमें प्रति 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, इसी तरीके 7 में 4 जोड़ा तो 11। तो कौन सा ऑप्शन, इसका पहला ही सही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 21 नंबर का जो है 18, इसका 18 आंसर सही है। कह सकते हैं क्या, 5 गुणा 3 यानी क्या हो जाएगा इसमें, 5 3 15, उसमें 3 जोड़ दो यानी 4 3 12 और 3 15, 7 5 35 और 3 38 और 3 पंचे, कहने का मतलब है कि 3 गुणे 4 बराबर 12 और प्लस 3 35 हो गया। 7 गुणे 5 बराबर 35 और प्लस 3 38 हो गया। 3 गुणे 5 बराबर 15 और प्लस 3 18 हो गया। इस तरीके से ये 18 हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, 1 6 7 2 5 9, तो इस 22 नंबर वाले प्रश्न में इसका 16 सही है। कितना सही है, 16 यानी चौथा नंबर सही है। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर, 23 नंबर में जो है 6 अनुपात प्रथमवाचक समानुपात 12 अनुपात 60, तो इसका आंसर होगा 30, चौथा ऑप्शन सही है। इसको कैलकुलेट पहला चौथा दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करके करते हैं। 24 नंबर में 24 का जो है आंसर होगा 24 का थोड़ा सस्पेंस में है, इसको थोड़ा स्किप करते हैं। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर में वर्गों को क्या करना है, गिनना है, वर्गों की संख्या बतानी है। तो 1 2 मतलब एक वर्ग में कितने हैं, इसमें है 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 5 चौको 20, फिर 21 22 23 24 और 1 पूरा, यानी कितने हो गए, 25 वर्ग हो गए। उसके बाद में ये देखिए, इसको डिकोड करना है। कैसे डिकोड करेंगे, तो इसमें पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में दिया हुआ है कि क्लाउड को ये लिखते हैं, मून को ये WXXV लिखते हैं, स्काई को TBH लिखते हैं, स्टार को PCBA लिखते हैं। इस तरीके SUN को क्या लिखेंगे, तो अलग अलग इसको मतलब अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। तो S का जो क्रम होगा, इसमें S को B से रिप्रेजेंट करेंगे, S को किससे, B से। 27 नंबर में U को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको S से करेंगे।
28 नंबर में ओ का यानी क्या होगा एक्स, ओ का कोड क्या होगा एक्स। 29 नंबर में एन का कोड क्या होगा, एन का कोड होगा डब्ल्यू। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपको इसी में से फाइंड आउट करना है कि किस नंबर का क्या कोड होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए प्रत्येक 4 चित्रों में से मतलब एक चित्र अन्यों से मेल नहीं खाता है, तो इसमें ये पहला, दूसरा और चौथा एक समान है, जब तीसरा डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जस्ट क्या है, इसमें ये जो है कैसा है, डिफरेंट है। नेक्स्ट में देखिएगा ये है 32, 33 का देखिएगा, 33 का दूसरा। ये आकृतियों वाले हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 34 नंबर में देखिएगा, 34 में तीसरा नंबर सही है। ये देखो पहले बड़ा 3 से 4, 4 से क्या हो जाए 5। नेक्स्ट देखिएगा 37 नंबर, 37 में आकृति को पूरा करना है, एक पहले काट दिया, 2 फिर 3 फिर उसके बाद 4, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला ये वाला सही हो गया। 36 नंबर में देखिए, 36 में चौथा, 36 का चौथा। 37 नंबर का तीसरा। 38 नंबर में ये इसका एक क्या होता है, क्रम होता है कि हम किसको पासे को किस तरीके से देखेंगे। तो पहले एक कॉमन ऐसा ले लो जो मतलब एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन ना हो, हमें 6 का विपरीत इसमें निकालना है। तो जब हम 6 का विपरीत निकालेंगे, हम मान लो हमने तीसरा नंबर और चौथा ले लिया, इसमें नहीं, इसमें जो है 4 कॉमन है, इसमें भी 4, इसमें 5, इसमें भी 5, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमें 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसमें केवल क्या हो, ये ऊपर वाला, सॉरी 38 नंबर देखिए, इसमें हमने क्या किया कि उस पर ऊपर वाले में 4 कॉमन है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो क्लॉकवाइज लिखो 4 5 6, इसे भी लिखो 4 2 और 3। अब कौन सा नहीं है, 5 का अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 3 होगा, 4 का अपोजिट कितना होगा, 4 का अपोजिट इसमें 1 नहीं है, तो 1 ही यूज होगा, तो पहले यानी 38 का ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर। 39 नंबर में क्या है कि हम इसमें हमें 6 का विपरीत देखना है, तो हमें ये 2 ऐसे पासे ले लो जिसमें कि एक ही हो। तो इसमें 3 दूसरे में और तीसरे ले लो, देखो क्या हो रहा है, 3 1 6, फिर इसको 3 5 और 4, हमें विपरीत किसका चाहिए, 6 का विपरीत क्या होगा 4। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। अब आप दर्पण, सबसे सरल क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है दर्पण। तो दर्पण में देखिएगा ये जो है इसका विपरीत क्या होगा, तो ये 40 नंबर क्वेश्चन का ये 3 नंबर ये इसका विपरीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 41 नंबर में 41 का पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही होगा। विपरीत मतलब उल्टा होना चाहिए, सारे अक्षर उल्टे बन जाएंगे। घड़ी में 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। ये घड़ी ये है और एक पूरा ऊपर की तरफ ये बन रही जाके, तो कितना कोण बनेगा जाके 180 डिग्री का, 180 बनेगा, हाँ सही है। अब देखिए अरुण 30 मीटर उत्तर किधर की तरफ होता है, इसको मिटा देते हैं। 30 मीटर जो है किधर चला, 30 मीटर उत्तर चला, फिर दाहिने मुड़ा और 40 चला, फिर दाहिने मुड़ा, फिर 20 चला, लो इधर आ चलने लगा तो वो 20 चला, फिर वो दाहिने मुड़ा, फिर उधर 40 चला, मतलब इसी लाइन पे आ गया। अब बताना है कि वो आरंभिक स्थिति से कितनी मीटर दूरी पर है। तो भैया देखो ये इतना 20 चला, ये इतना पूरा जो है वो 30 चला, 30 में से 20 गया, यानी ये जो दूरी बची है वो 10 ही तो है, तो ये दूसरा नंबर यानी 43 का ये सही हो गया। तो 44 में हमें ये पता करना है कि 6 से पहले कितने 8 हैं और बाद में कितने क्या हैं 3 हैं। तो ऐसे 2 ही नंबर इसमें हैं, कितने हैं 2। एक तो 6 जो है, एक ये है,
एक क्रम ये बना रहा, पहले 8 है फिर उसके बाद 3 है, इसमें है नहीं। उसके बाद में इसमें पहले 3 है बाद में 8 है, फिर ये 6 है, इससे पहले क्या है 8 है बाद में 3 है, और उसके बाद कोई नहीं। तो इस तरीके से 2 इसमें क्या है सही है। 44 उसके बाद 45 देखिए, 45 के बाद में ये है कि दिनांक 3 नवंबर को सप्ताह का सोमवार है, तो लीप वर्ष, और यह लीप वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उसी दिनांक को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो लीप वर्ष है, सोमवार चल रहा है, ठीक है, सोमवार चल रहा है, तो कौन सा दिन होगा, थर्सडे यानी गुरुवार होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे 1 से लेकर 45 तक के सारे क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग के सॉल्व हो गए हैं। आप इसको देख सकते हैं, पूरा प्रैक्टिस में ले सकते हैं। पहली बात आपको ये ए से लेकर जेड तक के सभी को कोड डिकोडिंग आनी चाहिए, और उनसे आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा था 2019 का एक टेस्ट पेपर था जो 2019 में हुआ था, और ये राजस्थान का है, राजस्थान स्टेट का है। तो आप इसको सॉल्व करिए। मैं प्रतिदिन आपको एक नया कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। आज हमने रीजनिंग का दिया है, कल हमने मैथ का दिया था, शाम तक मैं देखता हूं और कुछ आपको नया दूंगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर और देखते रहिएगा। नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप के सारे पेपर्स, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और साथ में बने रहिएगा। थैंक यू।